हाय गाइस। आज ना अपन एक नया जावास्क्रिप्ट का फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। जावास्क्रिप्ट का नहीं मतलब बेसिकली रिएक्ट का नेस्टेड फोल्डर। इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास कुछ फोल्डर्स होंगे, जैसे कि ये वाला एक फ़ोल्डर है, ये एक फ़ोल्डर है पब्लिक। आपके पास कुछ फाइल्स होती हैं, index.html ये एक फ़ाइल है। और आपको क्या करना है कि फ़ोल्डर के आगे आपको दो आइकन्स दिखाना है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। प्लस वाले का मतलब है इसके नीचे और फाइल्स अभी प्रेजेंट है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये एक्सपांड हो जाएगा। प्लस आपका जो फोल्डर होगा उसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन होंगे, ऐड फोल्डर और डिलीट फोल्डर का। सिमिलरली आपके पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे ऐड फाइल, डिलीट फाइल। तो अभी के लिए ना अपन जो स्कोप रख रहे हैं वो फोल्डर का रखेंगे, क्योंकि फाइल के लिए भी सिमिलर चीज़ें ही होंगी जो भी होंगी। ठीक है, आप इस प्लस और माइनस पे क्लिक करके मतलब एक्सपांड कर सकते हो फोल्डर को, कोलैप्स कर सकते हो। जैसे अगर अपन ये देखें, जो ये न्यू फोल्डर वाला है ये एक्सपांडेड नहीं है। आप इस पर जब क्लिक करोगे तो ये एक्सपांड होकर इसके अंदर की जो भी फाइल्स है, फोल्डर्स होंगे वो आपको दिखेंगे। और जो पब्लिक वाला है ये एक्सपांडेड है, तो इसमें आपको इसके अंदर जो फाइल्स हैं जैसे index.html हो गई, जो नया फोल्डर है इसके अंदर, न्यू फोल्डर, ये सब कुछ आपको दिख रहा है। ठीक है, अब अपन पहले देखते हैं कि इनिशियल अपना जो डेटा रहेगा वो अपन को किस फॉर्म का रहेगा। आपको ना क्वेश्चन में मतलब जब इंटरव्यूअर पूछेगा ना तो हो सकता है वो बोले कि भैया डेटा भी आपको ही बनाना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया गया है और करके बताओ। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि अपना डेटा किस फॉर्म का होगा। डेटा के अंदर एक आईडी होगी, एक नेम होगा फोल्डर का, फिर एक फ्लैग होगा जो बताएगा क्या ये फोल्डर है कि फाइल है। अगर इस फोल्डर ट्रू है तो फोल्डर होगा। ठीक है, और इसमें जो चिल्ड्रंस हैं उसके अंदर भी क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा, आईडी होगी, नेम होगा, इस फोल्डर होगा। अगर ये फाइल है तो इसके अंदर अपन कह सकते हैं तो चिल्ड्रन होंगे ही नहीं, अगर होंगे भी तो एम्प्टी होंगे। मतलब आपको आपके हिसाब से डिज़ाइन करना है आपका जो भी स्ट्रक्चर है इनिशियल डेटा का। ठीक है, तो अभी के लिए अपने पास अगर वो फोल्डर नहीं है तो उसमें चिल्ड्रन है ही नहीं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अपन लेके चल रहे हैं। ठीक, तो ये अपना कुछ स्ट्रक्चर है। अब अपन डिस्कस करते हैं कि अपन कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, आपके पास इनिशियली कुछ डेटा आएगा, जो इनिशियल डेटा है आप इस पर मैप करोगे। मैप करके आपको एक आइटम मिलेगा, इस आइटम का कुछ नेम होगा, आप उसको रेंडर कर रहे होगे डिव के अंदर या जहाँ भी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि आपको दो बटन्स लगाने हैं, तो आप इसको एक डिव के अंदर ले लो और उसको फ्लेक्स प्रॉपर्टी दे दो तो वो एक के अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ पे दो बटन आ जाएंगे। ठीक है, ऐड का, ऐड फोल्डर का, डिलीट फोल्डर का, आप जिस पे भी क्लिक करोगे उस हिसाब से फंक्शनैलिटी चलेगी। ठीक है, और इसके अंदर अपन को क्या करना है, जैसे अपन अगर देख पाएंगे यहाँ पे तो देयर इज़ एन इंडेंटेशन, मतलब चाइल्ड वाला कुछ दूरी पे है, तो अपन को कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे जैसे अपन को पता है कि अपन क्या कर सकते हैं, इसको पैडिंग लेफ्ट दे सकते हैं तो वो अपने आप ही शिफ्ट हो जाएगा। और जब नेस्टेड चाइल्ड होंगे ना तो उसमें हर किसी में 20 पिक्सल का या 10 पिक्सल का जो भी अपन को देना है वो इंडेंटेशन ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपको इसको रेंडर करने की। ठीक है, तो अगर अपन ने इतना कर लिया तो इसके बाद ये चीज़ें रेंडर होने लग जाएंगी। सिंपल इनफ। अब अपन को फंक्शनैलिटी ऐड करनी है ऐड फोल्डर की और डिलीट फोल्डर की। प्लस आपको एक फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि हाउ डू यू एक्सपांड और कोलैप्स इट। ठीक है, तो इसके लिए अगर अपन देखें तो मतलब जो अपन को दिख रहा है, अपने पास एक पहले app.jsx होगा। ठीक है, उसके अंदर से आप नेस्टेड फोल्डर को कॉल करोगे। ठीक, अब क्या होगा कि आपकी जो ऐड और डिलीट वाली फंक्शनैलिटी है ये आपको कहाँ लगानी है, ये आपको इनिशियल डेटा पे लगानी है, राइट, जो आपका इनिशियल डेटा है। और अपन इनिशियल डेटा ही यहाँ से नेस्टेड फोल्डर को पास कर रहे हैं। तो अगर अपन एक काम करें कि जो इनिशियल डेटा है जो नेस्टेड फोल्डर को पास हो रहा है, अगर अपन उसी जगह ऐड और डिलीट फोल्डर की फंक्शनैलिटी डाल दें तो अपना जो इनिशियल डेटा रेंडर होने वाला है आपको वहाँ पे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। और दिस लुक्स बेटर एज वेल। तो अपन क्या करेंगे कि जो ऐड नोड है ये जो डिलीट नोड है वो अपन दोनों फंक्शंस कहाँ पे क्रिएट करेंगे, आपके app.jsx में। इससे क्या होगा कि आपको सिर्फ इन फंक्शंस को नीचे पास करना है और ये फंक्शंस कॉल हो जाएंगे नीचे जाके जब चाइल्ड रेंडर हो होगा तब। और जो आपका इनिशियल डेटा है आप वो उसको इनिशियल डेटा को इन दोनों फंक्शंस के अंदर एडिट कर रहे होगे, तो चीज़ें सिंपल हो जाएंगी, उसको सिर्फ रेंडरिंग वाला काम रहेगा। तो अपन ने सेपरेशन ऑफ कंसर्न भी डाल दिया यहाँ पे नेस्टेड चाइल्ड जो है। पर अगर अपन इस तरीके से देखें कि मैं ना एक और पैटर्न यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का सोच रहा हूँ कि जो अपना एक्सपांड और कोलैप्स वाली फंक्शनैलिटी है वो भी अपन पेरेंट में रख सकते हैं app.jsx में, राइट, क्योंकि आपको सिर्फ यही तो बताना है कि इस पर्टिकुलर नोड को मतलब कौन सा आइकन शो करना है इसके लिए, और ये एक्सपांडेड है, ये कोलैप्स्ड है, उस हिसाब से आप चाइल्ड को रेंडर कर रहे होगे।
तो अपन एक्सपांड और कोलैप्स वाली फंक्शनैलिटी भी app.jsx में रख सकते हैं, और चाहें तो अपन ये फंक्शनैलिटी ऑफलोड भी कर सकते हैं चाइल्ड कंपोनेंट विच इज़ नेस्टेड फोल्डर को। तो क्या होगा कि जो आपका चाइल्ड कंपोनेंट है वो उसके पास लोकल स्टेट होगी सिर्फ अपने क्या बोलते हैं अपने लेवल की, कि क्या मुझे इस लेवल पे जो दो चीज़ें प्रेजेंट हैं इनको एक्सपांड करना है कि कोलैप्स करना है। ठीक है, तो अपन को दोनों पैटर्न देखने को मिल जाएंगे एक ही क्वेश्चन में, इसलिए अपन एक काम करते हैं, एक्सपांड कोलैप्स वाला चाइल्ड में डाल देते हैं नेस्टेड फोल्डर में, और जो अपना ऐड नोड डिलीट नोड वाला है वो अपन पेरेंट में डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब यहाँ पे आपके पास दो बटन है और आप क्या कर रहे होगे, नेस्टेड फोल्डर को यहाँ कॉल भी कर रहे होगे विथ जो आपका डेटा है वो आपका चाइल्ड हो जाएगा, मतलब नोट डॉट चाइल्ड आइटम डॉट चाइल्ड हो जाएगा, चिल्ड्रन पास कर दोगे यहाँ पे। तो नेस्टेड फोल्डर नीचे वाले जो भी आपके नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, नेस्टेड फाइल्स हैं, उनको रेंडर करने के काम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बेसिकली रिकर्शन का यूज़ कर रहे हैं रेंडरिंग के लिए। अब बात आती है कि यहाँ पे भी आपको दोनों फंक्शन पास करने होंगे, ऐड नोड डिलीट नोड। ठीक है, उस हिसाब से काम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन को एक्सपांड और कोलैप्स की फंक्शनैलिटी देखनी तो अपन क्या करेंगे कि जब भी आप प्लस या माइनस आइकन पे क्लिक कर रहे हो, आपको यहाँ पे उसके आगे यहाँ पे प्लस माइनस आइकन भी दिखाना होगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, अगर फोल्डर है तो ही आपको प्लस या माइनस आइकन दिखाना है, और ये प्लस माइनस भी किस पे डिपेंड करेगा, आपकी एक स्टेट पे डिपेंड करेगा। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक स्टेट बना लेते हैं एक्सपांडेड और सेट एक्सपांडेड। जब भी आप इनिशियली ये फॉल्स रहेगी, मतलब ऑब्जेक्ट आपका खाली रहेगा एक्सपांडेड वाला। जब भी आप प्लस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा कि आपका सेट एक्सपांडेड के अंदर इस पर्टिकुलर नोड की आईडी सेट हो जाएगी, और अगर इस नोड की आईडी सेट है, अगर ये फोल्डर है एंड एक्सपांडेड में आपकी आईडी प्रेजेंट है, तो अपन को क्या करना है, तो ही अपन को इसके चाइल्ड को शो करना है, तो ही अपन ये वाला जो नेस्टेड फोल्डर है इसको कॉल करेंगे, नहीं तो कॉल नहीं करेंगे। सिंपल इनफ। तो एक तो ये एक्सपांडेड वाली फंक्शनैलिटी हो गई, ये ऐसे शो करना है अपन को कि आप जब भी बटन पे क्लिक करो प्लस या माइनस वाले पे, तभी जाके वो एक्सपांडेड में जाके उस चीज़ को सेट करेगा, और वो चीज़ अगर एक्सपांडेड में प्रेजेंट है और ट्रू है तो अपन इसके नेस्टेड फोल्डर को कॉल करेंगे और इसके चाइल्ड को रेंडर करा देंगे। ठीक है, सिंपल इनफ। ये हो गया अपना एक्सपांडेड वाला। ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतना तो कोड हो ही जाना चाहिए, आपका जो भी स्टेपुलेटेड टाइम है मतलब 1 आवर का 1.5 आवर का जो भी है। और ये ना जूनियर डेवलपर्स के लिए इतना करना इज़ गुड इनफ। वो समझ जाएगा कि हाँ ठीक है, इसको करना आता है और ये कर लेगा काम, तो वो आपको अगले राउंड के लिए शायद प्रमोट कर दे नेक्स्ट राउंड के लिए। पर अगर आपने इतना भी नहीं किया ना तो वो नहीं करेगा आपको नेक्स्ट राउंड के लिए प्रमोट। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद अपन को बात किस पे करनी है, अपन को बात करनी है ऐड नोड और डिलीट नोड पे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं ऐड नोड में अपन को क्या करना है। ऐड नोड में आपको ये करना है कि अगर लेट से मैंने यहाँ पे जो पब्लिक वाला है इसके प्लस आइकन इसके ऐड फोल्डर पे क्लिक किया है, तो आपको क्या करना है, आपको पता है इसके चाइल्ड तो अपने पास ऑलरेडी प्रेजेंट है इनिशियल डेटा में, तो अपन को सिर्फ और सिर्फ ये करना है इसके चाइल्ड के अंदर एक और नई नोड बना के अपेंड कर देनी है। ठीक है, और क्योंकि अपन यहाँ पे सिर्फ ऐड फोल्डर और डिलीट फोल्डर की बात कर रहे हैं, अपन शेप भी देख लेते हैं किस तरीके का होता है। तो आपका ये शेप होता है। ठीक है, किसी एक नए फोल्डर का, तो अपन क्या करेंगे, पहले तो आप एक फोल्डर बना के रख लो, आईडी ले लो, आईडी के अंदर आप कोई भी वैल्यू दे दो। फॉर एग्जांपल लेट से अभी के लिए अपन हार्ड कोड कर देते हैं इसको 20। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो भी नेम दोगे, नेम के लिए आपको क्या करना है, सिंपल काम कर सकते हैं अपन। जब भी अपन ऐड फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ऊपर से एक पॉपअप आ जाएगा, लेट से कोई प्रॉम्प्ट आ जाएगा, उस प्रॉम्प्ट में अपन ने नाम एंटर किया, वो नाम यहाँ पे सेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस फोल्डर हमेशा ट्रू रहेगा क्योंकि अपने पास अभी से फंक्शनलिटी किसकी है, ऐड फोल्डर की, ऐड फाइल की है नहीं। और जो इसके चिल्ड्रन रहेंगे अभी के लिए अपन इसको एम्प्टी से इनिशियलाइज कर देंगे। तो आपका क्या हो गया, जब आप ऐड नोड करने आओगे ना तो आपके पास एक स्ट्रक्चर रेडी है कि आपको इस चीज़ को क्या करना है। सबसे पहले तो आप फोल्डर को ढूंढो, किस फोल्डर में आपको ये काम करना है। ठीक है, एक बार आपने फोल्डर ढूंढ लिया, उसके बाद उसके चिल्ड्रंस को स्प्रेड करो। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने जो ये नया ऑब्जेक्ट बनाया है इसको अपेंड कर दो इसके अंदर। तो इस तरीके से आपका जो न्यू चिल्ड्रन होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऐड फोल्डर की बात। अब अगर मुझे किसी फोल्डर को डिलीट करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, डिलीट में भी देखो दो चीज़ें होंगी। एक तो आपको नेस्टेड तरीके से अंदर जाना पड़ेगा। लेट से मैं बोल रहा हूँ मुझे
ये वाला फ़ोल्डर डिलीट करना है, तो पहले मैं जाके उस फ़ोल्डर को तो आइडेंटिफाई करूँ कि इस फ़ोल्डर को डिलीट करना है। उसके लिए अपन क्या करेंगे कि एक काम करते हैं कि करना तो यहाँ पे सिंपल यही है कि फ़िल्टर कर देना है। आप चिल्ड्रन को ढूंढो, अगर वो चिल्ड्रन प्रेजेंट है तो उस चिल्ड्रन को फ़िल्टर कर दो पेरेंट के जो भी चिल्ड्रन एरे है उसमें से। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, अपना जो डेटा है, डेटा पे पहले फ़िल्टर लगाओ। फ़िल्टर में क्या होगा कि अगर आपको आईडी जो भी आपका चिल्ड्रन है, अगर चिल्ड्रन की आईडी नॉट इक्वल टू है आईडी के, तो अपन कुछ नहीं करेंगे, उसको सिंपल ऐड कर लेंगे। इसके बाद अगर मुझे इस पर नेस्टिंग चलानी है तो मैं इस पर एक मैप लगा देता हूँ। उसमें क्या होगा कि मैं वापस से इस डिलीट नोड को कॉल कर दूंगा और मैं इस तरीके से अंदर आता जाऊंगा और फाइनली जहाँ पे भी मुझे जो भी फ़िल्टर करना है मैं वो फ़िल्टर आउट कर दूंगा इसके थ्रू। ठीक है, सिंपल इनफ। तो अपन ने ऐड नोड, अपन ने एक्सपांड का लॉजिक देख लिया, अपन ने ऐड फोल्डर का लॉजिक देख लिया, अपन ने डिलीट फोल्डर का लॉजिक देख लिया। अब अपन इसको थोड़ा सा कोड के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो आपने क्या किया, ये आपका app.jsx है, इसके अंदर आपने एक लिस्ट कंपोनेंट को कॉल किया है, उसको आपने डेटा पास किया है, उसको दो फंक्शन पास किए, ऐड नोड टू अ लिस्ट और डिलीट नोड फ्रॉम अ लिस्ट। ठीक है, ये दो फंक्शन अपन ने पास कर दिए। अपन इन फंक्शंस को वापस रीआइटरेट करेंगे देखने के लिए कि कैसे काम कर रहे हैं। पहले अपन लिस्ट पे चलते हैं। लिस्ट में आपको पता है डेटा मिला, दो फंक्शंस मिले, आपने यहाँ पे एक्सपांडेड स्टेट बना ली। बेसिकली ये बताइए कि आपका पर्टिकुलर फोल्डर जो है एक्सपांडेड है, ये कोलैप्स्ड है। फिर आपने एक फंक्शन बना लिया ऑन एक्सपांड क्लिक कि अपन जब भी उस बटन पे क्लिक कर रहे हैं प्लस या माइनस वाले पे तो क्या होना चाहिए। तो अपन कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जो प्रीवियस आईडी है सेट एक्सपांडेड में आपको आईडी तो मिली जाएगी, उस आईडी के लिए आप नॉट ऑफ प्रीवियस आईडी कर दोगे। बेसिकली लेट से अगर ये एम्प्टी था, जैसे अगर इनिशियली तो सब कुछ एम्प्टी रहेगा तो नॉट ऑफ नल आपका क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, तो यहाँ पे ट्रू सेट हो जाएगा। और वही चीज़ आपने सेट एक्सपांडेड में कर दी, तो एक्सपांडेड में अब आपकी एक आईडी वाली आईडी के करस्पॉन्डिंग ट्रू आने लगेगा, तो वो चीज़ आपको एक्सपांडेड दिखेगी। ठीक है, फिर आपने क्या किया, एक डिव बनाया, मार्जिन लेफ्ट किया क्योंकि अपन चाहते हैं कि हर चाइल्ड 10 पिक्सल राइट की तरफ शिफ्टेड हो। ठीक है, फिर क्या हुआ कि आपने फ्लेक्स प्रॉपर्टी बनाई क्योंकि अपन ये चाहते थे कि जो भी आपके बटन्स हैं, जो नेम है और जो प्लस माइनस का आइकन है वो एक लाइन में रहे, तो अपन ने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। अब आपने क्या किया कि बेस्ड ऑन दिस कि वो एक्सपांडेड है कि नहीं, आपने या तो प्लस शो किया या माइनस शो किया। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो अपना फंक्शन था ऑन क्लिक पे आपने एक्सपांडेड में आईडी सेट कर दी, आईडी के बेस पे वो प्रीवियस वैल्यू को देखेगा और सेट कर लेगा कि उसे एक्सपांड करना है कि कोलैप्स करना है। ठीक है, आपने फिर क्या चेक किया, आपने नेम को रेंडर कर दिया। नेम रेंडर करने के बाद आप सबसे पहले चेक करो कि क्या ये फोल्डर है। अगर ये फोल्डर है तो अपन को दो चीज़ें शो करनी है, एक आपको शो करना है ऐड फोल्डर, दूसरा आपको शो करना है डिलीट फोल्डर। और इनके क्लिक पे आप दो फंक्शंस कॉल कर रहे हो जो आपको पेरेंट से मिलेंगे, डिलीट नोड और ऐड नोड। ठीक है, और एक और नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आपको इसके चाइल्ड को रेंडर करना है कि नहीं। अगर उसके चाइल्ड प्रेजेंट हैं प्लस अगर उसका वो एक्सपांडेड आईडी में प्रेजेंट है तभी जाके आप इसके चाइल्ड को कॉल करोगे। चाइल्ड को कॉल करने के लिए आपने लिस्ट फंक्शन को कॉल कर दिया, बस जो डेटा है वो अपडेट कर दिया, फंक्शन को एज इट इज पास कर दिया। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, अभी अपन ने सिर्फ एक्सपांड और कोलैप्स वाली फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया है और ये बेयर मिनिमम है, इतना तो वो एक्सपेक्ट कर ही रहा है, हर केस में एक्सपेक्ट कर रहा है। और आप अगर सीनियर लेवल के लिए दे रहे हो तो वो आपको ऐड फोल्डर और डिलीट फोल्डर की भी फंक्शनैलिटी एक्सपेक्ट करेगा इंटरव्यूअर। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं ऐड फोल्डर डिलीट फोल्डर को। तो अपन सबसे पहले ऐड की फंक्शनैलिटी देखते हैं। ठीक है, ऐड नोड टू अ लिस्ट, इसके अंदर क्या है कि आपको एक आईडी मिल रही होगी, पेरेंट आईडी। ओके, हाँ, मतलब इसमें आपको पेरेंट आईडी मिल रही होगी, इस पेरेंट के ही तो चिल्ड्रन में अपन को अपेंड करनी है चीज़ें। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अपन ने सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट ले लिया, एंटर दी फाइल और फोल्डर नेम। जैसे ही आप ऐड लिस्ट पे कॉल करोगे सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा टॉप पे, उस प्रॉम्प्ट पे आप नेम एंटर कर दोगे, वो आपने नेम में सेव कर लिया। अब आपने क्या किया कि आप अपडेट नोड को कॉल करोगे। ठीक है, आप करना चाहते हो क्या, आप डेटा को अपडेट करना चाहते हो तो आपने अपडेट नोड को कॉल किया और यहाँ पे प्रीवियस सेंड किया। प्रीवियस अभी के लिए क्या हो जाएगा, आपका जो इनिशियल डेटा है वो। ठीक है, तो क्या हुआ, अपडेट नोड पे डेटा आ गया, यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ गई। अब लिस्ट के ऊपर अपन आइटरेट करेंगे, किस चीज़ के लिए, अपन को सबसे पहले तो ये फाइंड करना है ना भैया कि नोड आईडी इक्वल टू पेरेंट आईडी होनी चाहिए। इसी के लिए अपन को चिल्ड्रन को अपडेट करना है। अगर अपन को ऐसा लगता है कि ये नहीं है तो अपन क्या करेंगे, अपन सिंपल नोड को रिटर्न कर देंगे।
अगर मतलब मतलब जो नोड आप फाइंड करना चाह रहे हो अगर वो आपको नहीं मिली तो आपको क्या करना है, सिंपली नोड रिटर्न कर देना है, क्योंकि इसके लिए तो अपन को कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, आईडी अपन को मिल गई। फिर अपन क्या करेंगे, अपन नोड को स्प्रेड करेंगे, नोड के चिल्ड्रन में आएंगे, चिल्ड्रन को स्प्रेड करेंगे, चिल्ड्रन के अंदर बस अपन ये चीज़ ऐड कर देंगे जो अपन ने डिस्कस करी थी, एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करना है। और आईडी को यूनिक बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, डेट नाउ का यूज़ कर सकते हो। डेट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग हमेशा एक यूनिक आईडी ला के देगा, और अपन वैसे भी उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में सेव कर रहे हैं, तो ये आपका सिंपली जाके इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब अगर आपको वो नोड नहीं मिली, मुझे नोड नहीं मिली, तो मुझे क्या करना है, मुझे देखना है क्या इसके चिल्ड्रन प्रेजेंट हैं। अगर इसके चिल्ड्रन प्रेजेंट हैं तो मुझे अब चिल्ड्रन में जाके भी तो ट्रैवर्स करना पड़ेगा। हो सकता हो जो नोड आप ढूंढ रहे हो, पेरेंट आईडी आप ढूंढ रहे हो, वो चिल्ड्रन के अंदर प्रेजेंट हो, उस पर्टिकुलर नोड के चिल्ड्रन के अंदर प्रेजेंट हो। तो आपको क्या करना है, नोड को स्प्रेड करना है। अगर इसके चिल्ड्रन है तो नोड को स्प्रेड किया, चिल्ड्रन में आप क्या करोगे, वापस से यही फंक्शन कॉल कर दोगे, अपडेट नोड डॉट चिल्ड्रन के लिए। तो जो भी उसे अपडेट करना होगा, जो भी उसे ऑब्जेक्ट अपेंड करना होगा, उसने अपेंड कर दिया, और यहाँ से आपने इसको रिटर्न कर दिया। अगर ये दोनों केस नहीं है तो फिर आप सिंपली नोड को रिटर्न कर दोगे। और फाइनली आपने कॉल कहाँ से किया था, अपने सेट डेटा के अंदर से अपडेट नोड को कॉल किया था, तो जो भी नोड है वो करेक्टली ऐड हो गई। ठीक है, ये हो गया अपना ऐड नोड टू अ लिस्ट वाला फंक्शन। ठीक है, जो अपन ने चिल्ड्रन को पास किया और वो इस हिसाब से, और इसने ये वाला फंक्शन किस पे अटैच किया, ऐड फोल्डर वाले बटन पे अटैच कर दिया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि डिलीट नोड में क्या करना है। डिलीट नोड में अपन को पता है कि आप पेरेंट पे खड़े हो जाओ, पेरेंट पे खड़े होकर आपको क्या करना है, ये देखना है कि क्या इसके चिल्ड्रन में वो नोड प्रेजेंट है जो मुझे डिलीट करनी। अगर प्रेजेंट है तो मैं सिंपली उसको फिल्टर आउट कर दूंगा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे भी वही किया कि डिलीट नोड में, डिलीट नोड नाम का एक फंक्शन है, उसके अंदर आपने जो भी अभी आपका करंट डेटा है आपने वो पास कर दिया, इनिशियल डेटा जो है। ठीक है, वो लिस्ट के फॉर्म में आया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ फिल्टर आउट करनी है चीज़ें। तो मैंने क्या किया, अगर आइटम डॉट आई डी नॉट इक्वल है तो अपन ने आइटम सीधा का सीधा रिटर्न कर दिया, नहीं तो अपन ने उसको फिल्टर आउट कर दिया। तो ये क्या होगा, ये आपका फर्स्ट लेवल से चीज़ें फिल्टर आउट कर देगा। पर अपन ये भी तो चाहते हैं कि इसके चिल्ड्रन पे भी चलें, तो उसके लिए अपन ने यहाँ पे चेनिंग कर दी, और यहाँ पे अपन ने मैप डाल दिया। मैप के अंदर आपके पास नोड आया, नोड में आपने चेक किया कि इसके चिल्ड्रन प्रेजेंट हैं। अगर इसके चिल्ड्रन प्रेजेंट हैं तो आप नोड को स्प्रेड करो, और चिल्ड्रन के लिए सिंपली डिलीट नोड को वापस कॉल कर दो, तो ये भी आपको फिल्टर आउट करके दे देगा। और फाइनली अपन ने क्या किया, अपन ने जो नोड है वो रिटर्न कर दिया। वो नोड यहाँ पे आया डिलीट नोड के पास, और आपने सेट डेटा कर दिया। तो बेसिकली जो भी अपडेटेड लिस्ट है आपकी, जिसके अंदर से आपका जो नोड डिलीट करना था वो डिलीट हो चुका है, वो जाके सेट डेटा में सेट हो जाएगा। और अपन इसी डेटा को क्या कर रहे हैं, फिर जाके आप इसको लिस्ट कंपोनेंट को पास कर रहे हो। तो ये आपने अगर किसी भी नोड को ऐड किया है या डिलीट किया है, वो अपन सीधा सीधा डेटा के अंदर अपडेट कर रहे हैं, और डेटा के अंदर क्योंकि अपडेटेड है तो जो लिस्ट है वो उसी तरीके से उसको रेंडर कर देगी स्क्रीन पे। ठीक है, सिंपल इनफ।